हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो माय चैनल इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। सो आवर टुडेज टॉपिक इज एस्टिमेट द कैरेक्टर ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का आज हम कैरेक्टर पढ़ेंगे कि वो कैसे इंसान थे। सो लेट्स स्टार्ट। समुद्रगुप्त एक ग्रेटेस्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। उन्होंने 335 सीई से 375 सीई तक जो है रूल किया। वो एक सिर्फ कनकॉरर नहीं थे। कनकॉरर मतलब उनका काम सिर्फ इतना ही नहीं था कि वो बस जो है सिर्फ कनकॉर ही करते रहते थे, सिर्फ कनक्वेस्ट ही करते रहते थे, सिर्फ अपना जो है एरिया बनाने पे ही ध्यान देते थे। और इससे अलग भी उनकी बहुत सी पर्सनैलिटी थी। इसीलिए हिस्टोरियंस उनको कंसीडर करते थे कि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग थे एंशियंट इंडिया के। दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ एंशियंट इंडिया। ग्रेटेस्ट किंग ऑफ एंशियंट इंडिया। एज अ ग्रेट कनकोरर वो कैसे थे? तो उन्होंने कई राजाओं को हराया नॉर्थ इंडिया में। कई सदर्न इंडिया में भी उन्होंने कई सक्सेसफुल अपने कैंपेन किए। कोई भी बैटल यानी कि कोई भी युद्ध वो हारे नहीं। उनकी इसी मिलिट्री जीनियस की वजह से हम उनको बोलते थे नेपोलियन ऑफ इंडिया। अगर आपको जानना है कि वाई ही इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, सो यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। और ये दिखाता है कि वो कितने ब्रेव थे, कितना उनमें करेज था और उनकी लीडरशिप क्वालिटी भी कितनी अच्छी थी। एज ए स्किल्ड पॉलिटिशियन वो कैसे थे? तो उन्होंने साउथ इंडिया में बहुत ही अच्छी एक पॉलिसी थी जिसको यूज़ किया था। और वो क्या थी कि सारी टेरिटरीज़ को एनेक्स करने के बजाय, एनेक्स मतलब सारी टेरिटरीज़ पे कब्जा करने के बजाय, उन्होंने वहाँ के ही रूलर को अपना सबॉर्डिनेट बना लिया, यानी कि अपने नीचे काम करने वाला बना लिया। फ्रेंडली रिलेशंस भी रखे उन्होंने फ्रंटियर स्टेट्स के साथ में। फ्रंटियर स्टेट्स मतलब जो बॉर्डर वाले स्टेट्स थे उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन को मेंटेन किया। और ये दिखाता है कि वो कितने प्रैक्टिकल और इंटेलिजेंट रूलर थे। दैट ही वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड इंटेलिजेंट रूलर। एज एन इफिशियंट एडमिनिस्ट्रेटर वो कैसे थे? तो उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आई एम सॉरी एक बहुत ही इन्होंने स्ट्रॉन्ग और सेंट्रल आर्मी को कंट्रोल किया हुआ था। और उन्होंने इंश्योर किया लोगों की पीस को, शांति को और उनके एम्पायर की स्टेबिलिटी को। उनका जो रूल है वो पॉलिटिकल यूनिटी हमारे देश में दोबारा से लेके आया। पहले मौर्यंस लेके आए थे, उसके बाद में बीच में वो यूनिटी टूटी। और उसके बाद में दोबारा पॉलिटिकल यूनिटी कौन लेके आया? गुप्ताज लेके आए। ये दिखाता है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी कितनी अच्छी थी। एज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। वो एक वॉरियर यानी कि एक सैनिक ही नहीं थे, वो बहुत अच्छे एक पोएट थे, एक म्यूजिशियन थे, एक लवर थे आर्ट के। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट। एक पोएट थे, एक म्यूजिशियन थे, एक लवर थे आर्ट के। उनके जो कॉइन है वो शो करते हैं कि वो कैसे जो है वीणा बजा रहे हैं। ये प्रूव करता है कि उनका कल्चर में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था। दिस प्लेइंग द वीणा प्रूविंग द कल्चरल इंटरेस्ट। ये किस चीज़ पे है? उनके कॉइन पे है। एज अ रिलीजियस एंड टॉलरेंट किंग, धर्म की तरफ उनका क्या रुझान था, क्या चीज़ें थी? तो वो खुद हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ को भी कराया था। लेकिन वो हर एक रिलीजन को जो है रिस्पेक्ट करते थे। ही रिस्पेक्टेड ऑल दी रिलीजियन। अश्वमेध यज्ञ करवाया और रिस्पेक्ट करते थे बाकी रिलीजन को। उन्होंने श्रीलंकन किंग को अलाउ किया एक हमारे इंडिया में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को बिल्ड करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति कुछ करना चाहे और यहाँ का राजा करने दे। तो और ये दिखाता है कि उनके रिलीजियस टॉलरेंस भी कितनी थी। ये देखो ना, वो खुद किस चीज़ को मानते थे? तो हिंदुइज्म को मानते थे। लेकिन एक श्रीलंकन किंग जो है यहाँ पे क्या बनवाना चाहता था? एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनवाना चाहता था, एक बुद्धिस्ट मठ बनवाना चाहता था इंडिया में। उन्होंने उस चीज़ की भी परमिशन उसको दी कि यस यू कैन डू इट, एंड ही डिड।
ये दिखाता है कि वो कितने रिलीजियस टॉलरेंट थे, यानी कि दूसरे धर्मों के लिए भी वो कितने अच्छे थे। चैरिटेबल और जेनरस किंग, कितने उदारवादी थे वो, तो उन्होंने ब्राह्मण्स को और अलग अलग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में काफ़ी डोनेट किया। स्कॉलर और आर्टिस्ट को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, और वो एक बेनोविलेंट रूलर के रूप में भी हम उनको जानते हैं। बेनोविलेंट रूलर मतलब जिसको किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत ना हो, और बहुत ही ज़्यादा चैरिटेबल हो, यानी कि बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हों, और बहुत ही जेनरस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उदारवादी हों। वीकनेस, हिस्टोरियंस ने मेंशन किया है कि जो उनका रूल था वो पूरा का पूरा डिपेंड था मिलिट्री पावर के लिए, क्योंकि उन्होंने जो अपनी क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, जितना भी उन्होंने अपना जो टेरिटरी है वो बढ़ाई, किस चीज़ से बढ़ाई, एनेक्स करके बढ़ाई, किसी पे कब्जा करना, लेकिन हुआ हर जगह युद्ध ही है। कंटिन्यूस वॉर्स ने जो है इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया, लेकिन आफ्टर ओवरऑल इसका जो है पूरे का पूरा पॉजिटिव क्वालिटी ही रही हर चीज़ में। पर ये एक भी चीज़ हम मान सकते हैं कि उनका जो रूल था वो पूरा का पूरा किस चीज़ पर डिपेंड था, मिलिट्री पावर के ऊपर डिपेंड था। कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं कि समुद्रगुप्त एक ग्रेट कनकॉरर थे, वाइस एडमिनिस्ट्रेटर थे, पेट्रोन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, टॉलरेंट रूलर थे हर रिलीजन के लिए, मल्टी डायमेंशनल उनकी पर्सनैलिटी थी, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं वो बिल्कुल रिमार्केबल है, और उनको बनाती है एक वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एम्परर इन इंडियन हिस्ट्री, और उनको बनाती है एक बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग एम्परर इंडियन हिस्ट्री का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक था ये 10 to 15 मार्क्स कैरी करके चलेगा। सो और अगर आपने ये पूरा का पूरा लिखा जैसे जैसे मैंने बताया है, सो यू विल डेफिनेटली स्कोर full marks. Bye bye, see you in the next video and subscribe to my channel.